हे एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज बात करने वाला हूं गाइस विकास खन्ना के बारे में, जो कि इंडियन अमेरिकन शेफ है। हाँ गाइस, इंडियन अमेरिकन शेफ है, जिनके हाथों से गाइस ओबामा हो या फिर क्वीन हो या नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने खाना चखा है। तो ऐसे कमाल के व्यक्ति के बारे में जानने जा रहे हैं गाइस। ना सिर्फ ये शेफ है बल्कि बुक राइटर भी हैं, बल्कि गाइस ये फिल्म मेकर भी हैं। इतनी बड़ी सक्सेस, इतना ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर लिया। और गाइस इनके ऊपर 2010 में डॉक्यूमेंट्री बनी, जिसके बाद से हार्वर्ड हो, प्रिंसटन हो या फिर व्हाइट हाउस हो, सबने इनवाइट किया, सेलिब्रेट किया इनका सक्सेस। आपने इनको देखा ही होगा, स्टार प्लस पे मास्टर शेफ ऑफ इंडिया आता था, जिसकी बहुत बड़ी सीरीज चली, जिसमें जजेस भी रह चुके हैं। हाँ गाइस, इनकी बारे में बात करने वाला हूं। इनकी इतनी बड़ी सक्सेस इतनी कम एज के अंदर, हाँ कम ही एज है गाइस, इतने चार्मिंग पर्सनैलिटी जो है ये। सो गाइस इनके सक्सेस के बारे में बात करने वाला हूं, इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी टिप्स ट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूं, किस चीज ने इनको इतना ज्यादा कामयाब बना दिया। सो गाइस ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए? अगर आप आना चाहते हो इस इंडस्ट्री में, होटल लाइन इंडस्ट्री में, और अगर आप एग्जिस्ट करते हो और आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो, फेलियर फेस कर रहे हो और आगे निकलना चाहते हो, कुछ चाहते हो, कुछ टिप्स ट्रिक्स मिल जाए, कुछ ऐसा नुस्खा मिल जाए, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स मिल जाए जो कि हमें आगे बढ़ा दे, तो इनकी लाइफ से, इनके करियर से निकाल के लाए हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको सचमुच आगे बढ़ा दे। इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के समय जन्मे विकास खन्ना, अमृतसर के रहने वाले, ठीक है, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन क्वेश्चन यहाँ आपका ये आना चाहिए और मुझे भी आपको बताना है कि इतनी कम एज के अंदर विकास खन्ना ने खुद को इतना एक्सप्लोर कैसे कर लिया, अपने अंदर के टैलेंट्स को इतना बाहर कैसे निकाल लिया। गाइस बताना चाहता हूं कि देखिए, इनकी जो फैमिली थी ना, फैमिली में हर कोई इंडिपेंडेंट था, हर कोई कुछ ना कुछ करता था अर्निंग करने के लिए। जैसे कि इन्होंने देखी 15-16 की उम्र में ही ना कंबल बनाना सीख लिया, कंबल बनाने लग गए, स्वेटर बनाने लग गया, जो हम स्कूल में स्वेटर पहनते हैं वो बनाना सीख लिया। क्यों? क्योंकि इनकम करने के लिए ये सारे काम इनकी फैमिलीज करती थी, जिसमें ये भी खुद भी इन्वॉल्व होते थे। इन्वॉल्व होकर के वो काम को करने लगे, तो इतनी कम उम्र में कंबल बनाना सीख लिया, स्वेटर बनाना सीख लिया, और घर में इतना इन्वॉल्व रहते थे, सबसे कनेक्ट रहते थे। ये देखते थे अपने आसपास में कि इनकी जो ग्रैंड मदर है ना, इतने बड़े बड़े बर्तन में खाना बना रही है, लोगों को खिला रही है, तो इनकी माइंड में चलने लग गया कि यार इतना बड़ा हमारे घर की प्रथा कितनी अच्छी है, हम खाना खिलाना कितना अच्छे से जानते हैं। तो इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागी कि खाना बनता कैसे है, मैं भी सीखूं खाना बनता कैसे है। तो वहां से अपनी ग्रैंड मदर से इंस्पायर्ड हुए खाना बनाने के लिए, और खाना बनाना सीखा उन्होंने। मैं इनके बहुत ही कमाल की चीज बताता हूं, ये बचपन से ना एंटरप्राइजिंग रहे हैं। क्या एंटरप्राइजिंग क्या होता है? एंटरप्राइजिंग जैसे कि एक इंसान एक चीज में परफेक्ट होता है, हाँ सब में परफेक्ट नहीं होता, एक इंसान एक चीज एक काम में परफेक्ट होता है। अब ये क्या थे, एक काम में परफेक्ट तो थे, खाना बनाने में परफेक्ट बन तो गए, बट ये ना अपने हर काम करने लग गए। क्या? हर काम बहुत अच्छे से करने लग गए। तो ये क्या हुआ, सब चीजों को करने लगे, जैसे कि कंबल बनाने लग गए, स्वेटर बनाने लगे। इसके बाद इनके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना बिजनेस शुरू किया जाए, रेस्टोरेंट शुरू किया जाए। तो इनके घर के पीछे ब्यूटी पार्लर था। क्या? दिमाग लगाया कि यार अगर मैं कस्टमर पकड़ के लाऊंगा तो बड़ी मेहनत लगेगी, तो ब्यूटी पार्लर को अलाइन कर लेते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड कर लेते हैं, और वो कस्टमर लेकर के आएंगे, तो हमें किटी पार्टी अरेंज कर सकते हैं। वहां से उनके अंदर बिजनेस आइडिया आया, चेयर ले आए, हाँ पूरी अरेंजमेंट कर ली, बोर्ड रेडी कर लिया, और किटी पार्टी को अरेंज करने लग गए। लेकिन सब बढ़िया चलने लग गया। इस बिजनेस में इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी कि जो खाना बनाते तो आंटियां जो होती थी वो बहुत शिकायत करने लगी कि यार कैसा खाना बनाया, हाँ और तुम शेफ भी नहीं हो, कैसी पार्टी अरेंज करी है। बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। तो विकास कहने लगे कि कोई बात नहीं, आपको खाना बुरा लगा आप पैसे मत दो, ठीक है, आपकी जिस चीज में खुशी है उसमें मेरी खुशी है, लेकिन आप मेरे से लड़ाई मत करो। तो ऐसे करते करते इन्होंने पार्टीज अरेंज करी, बट वहां पे बार्गेनिंग होनी शुरू हो गई कि यार ये 10 रुपए की चीज है, कोई 20 रुपए भी नहीं देगा, राइट। तो ऐसी बार्गेनिंग फेस करने लगे। ये चीज इनके पेरेंट्स देखने लगे, इनके फादर देखने लगे, और फादर बोलने लगे अगर ऐसा चलता रहा तो ये रेस्टोरेंट बहुत जल्द चैरिटी में बदल जाएगा। जिस तरीके से तुम पैसे नहीं ले रहे, ये चैरिटी में बदल जाएगा। फैमिली के प्रेशर और बिजनेस लॉसेस के बाद में विकास खन्ना ने सोचा कि क्यों ना अपने अंदर के स्किल को, शेफ के स्किल को और ज्यादा एनहांस किया जाए, कुकिंग के स्किल को और ज्यादा एनहांस किया जाए, जिसके लिए चले गए मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जहां होटल मैनेजमेंट करने का इन्होंने सोचा। होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद विकास खन्ना कई सारे होटल्स में काम करते हैं, अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कई सालों तक कंप्लीट करने के बाद में
इनका जब अच्छा इनकम हो जाता है, जब बैकअप काफी स्ट्रांग हो जाता है, सोचते हैं कि यार जो मैंने बिजनेस शुरू किया था, जो स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ा फेलियर रहा, उसको और अच्छे से किया जाए, बड़े लेवल पे किया जाए। मतलब फेलियर को बड़े लेवल पे नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट को बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए। अमृतसर जाने के बाद अपने घर के ऊपर में इन्होंने क्या किया, पूरा रेस्टोरेंट ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। उसके ऊपर पूरा छत डाला, पूरा कंस्ट्रक्शन को पूरा लीगली अप्रूव कराया, पूरे पैसे लगाए। तो हुआ क्या, जिस दिन शादी थी उसी दिन कंस्ट्रक्शन वाले आए, हाँ, एमसीडी गवर्नमेंट आई, उनको बोला ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन है? जिसके बाद पूरा तहस नहस कर दिया। उसी दिन शादी और उसी दिन सारा तहस नहस कर दिया, बना बनाया सारा उनका। गाइस, वो लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर, वो एकदम टूट चुके थे अपनी लाइफ में, ऐसा फेलियर मिल गया उनको। बट यहां से ना यहां भी नहीं रुके। सोचा अब तो अपने आप को और बड़ा एक्सप्लोर करूंगा। मुझे तो इनकी बात समझ में नहीं आई कि ये ना रुकते नहीं है, डरते नहीं है कुछ भी करने से नहीं। क्योंकि मैं सोचने लग गया कि इतना बड़ा माइंडसेट आया कहां से इनके पास, ये सोचते कैसे हैं। जब हुआ क्या, जब मेरे अंदर ये क्वेश्चन आने लग गया कि ये इतना फेलियर होने के बाद ये सोचते क्या, इतना टफ माइंडसेट आया कहां से इनके पास। जब इनकी 13 साल की उम्र थी तो इनके जो पांव थे वो मिस अलाइन थे, अंदर की तरफ थे। और आप जानते हैं भारत के अंदर में जिसका भी पांव अंदर की तरफ ऐसे होता है तो उसको कहते हैं भूत। क्या? क्योंकि लोगों की मानसिकता है कि ऐसे पांव हैं तो मतलब भूत है। तो क्या हुआ, इनकी मदर ने इनकी ट्रीटमेंट करवाई, दिल्ली लेकर के आई, ट्रीटमेंट करवाया। तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करने के बाद बोला कि आपका बेटा भाग नहीं पाएगा। क्या? आपका बेटा भाग नहीं पाएगा। तो उनकी मदर ने क्या कहा, मेरा बेटा भागने के लिए पैदा नहीं हुआ, मेरा बेटा उड़ने के लिए पैदा हुआ है। ओ माय गॉड, क्या? मेरा बेटा भागने के लिए पैदा नहीं हुआ, मेरा बेटा उड़ने के लिए पैदा हुआ है। और ये बात ना उनके माइंड में बैठ गई कि मैं उड़ने के लिए पैदा हूं, मैं उड़ने के लिए पैदा हुआ, मैं उड़ने के लिए पैदा हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट आ गया। लाइफ में सिर्फ ऑर्डिनरी चीज नहीं चाहिए या फिर ऑर्डिनरी चीज अचीव करके नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना लाइफ में। और गाइस, आप जानते हैं कि ये कभी भी जो भी फेलियर आता है वो हमेशा उसके बाद अपने आप को और बड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अमृतसर के रेस्टोरेंट में दूसरी बार फेलियर के बाद विकास खन्ना रुके नहीं, अपने आप को और एक्सप्लोर करने के लिए ये चले गए अमेरिका 2000 के टाइम में। ठीक है, 2000 के टाइम में चले आ तो गए अमेरिका में, बट यहां पे ना यार सस्टेन करने के लिए जॉब करनी पड़ती है। शेफ की नौकरी इजीली कोई भी नहीं देगा आपको, ठीक है, और नहीं देता क्योंकि कोई अप्रोच नहीं था, ठीक है, इनके पास। तो ये किसी भी जॉब से शुरू करने लगे। ये बताते हैं कि इनको पार्किंग से रिलेटेड काम करना पड़ा, कि लोगों की गाड़ी भी पार्क करनी पड़ी। बहुत सारे मल्टीपल वर्क्स इन्होंने किए अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने वैल्यूज को, अपने स्किल्स को, अपने वैल्यूज को परफॉर्म करने से रुकते नहीं है, लोगों को दिखाने से रुकते नहीं है। वहां पे भी जब होमलेस शेल्टर में गए तो लोगों के लिए खाना बनाया, ठीक है, लोगों के लिए खाना बनाया। इतनी बड़ी इंस्पिरेशन पता है कहां से मिली इनको? लंगर से। गुरुद्वारे में बहुत सेवा की ना, तो जब ये होमलेस शेल्टर में गए तो लोगों ने खाना बनाना शुरू किया वहां पे भी। जब ये खाना बनाते और अपना जब वर्क भी करते, अपने रेस्टोरेंट में वर्क करते, होमलेस शेल्टर में रहते, उनके लिए भी खाना बनाते, तो वहां से तारीफ होने लगी, क्या खाना बनाया यार विकास, मजा आ गया। क्यों? क्योंकि जो चल रहा था ऑलरेडी डिशेस, तो उस डिशेस में क्या ढोकला लेके आ गए, कुछ ट्विस्ट लेकर के आ गए, इंडियन फ्लेवर लेके आ गए। इंडियन फ्लेवर लेने के बाद में मजा आने लग गया। वहां से इनको केटरिंग्स के ऑर्डर आने लग गए। क्या? केटरिंग्स के ऑर्डर आने लग गए। और एक दिन इनके पास ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी आई, ऐसी कौन सा मौका आया जिस वजह से ये इतने ऊपर उठ गए। वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया। वो 23 अगस्त 2004 जेम्स बियर्ड हाउस में उनको एज अ कुक हायर किया गया। क्या? एज अ कुक हायर किया गया। और वो उस दिन का बहुत बड़ा दिन था, जिस दिन बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत बड़े सेलिब्रिटी, बहुत बड़े दिग्गज लोग आए थे। और उस दिन को मौका मिला उन लोगों के खाना बनाने का। जब वो खाना बना चुके थे और जब सबको सर्व हो चुका था और जब वो अपने काम में बिजी थे, इतने में एक व्यक्ति आता है, कहता है, हे विकास, आपको ऊपर बुला रहे हैं। क्या? मुझको ऊपर बुला रहे हैं? आज तक तो एक शेफ को पूछा गया कि बाथरूम कहाँ है, क्या बाथरूम कहाँ है, या पूछा गया तुम्हें ये डिश किसने बनाना सिखाया, हु इज योर टीचर। आज मुझे ऊपर बुला रहे, बट व्हाई? तुम जाओ तो सही। तो ये दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, जाने लगे। तो जैसे गेट ओपन हुआ, गए स्टेज पे, बिग अप्लॉज होने लग गया, बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तारीफें होने लगी। और विकास को समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया
हाँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? और विकास भी ताली बजाने लग गई, उनको समझ में नहीं आ रहा तो मैं भी ताली बजा देता हूँ। विकास को बोला गया कि विकास यू आर द अमेजिंग, तुम्हारा डिलीशियस फूड खा के हमको मजा आ गया। हाँ, ऐसा इंग्लिश में बोला उन्होंने, मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ आपको। तो उनको मजा आ गया गाइस। उनकी एक उसी टाइम पे मतलब कि खड़े खड़े मतलब कि ऐसा लगने लगा कि वो जो 2 साल का फेलियर था ना मेरा, वो खत्म हो गया, फिनिश हो गया। वो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट मानने लगे, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, खुश हो गए उस दिन वो। और गाइस आपको बताना चाहूंगा, इतनी बड़ी सेलिब्रेशन के बाद उन्होंने अगले ही दिन उस काम को छोड़ा और भारत का झंडा पकड़ा और सोचा अब इनका पेचेक नहीं चाहिए, अब भारत को आगे बढ़ाना है। अगले ही दिन नौकरी छोड़ करके डिसाइड किया कि अब मैं बुक्स लिखूंगा। क्या बुक्स लिखूंगा? बुक्स में बताऊंगा कि अपने इंडियन डिशेस के बारे में। बट कुछ भी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, या आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि इनके डिशेस में, हाँ, इनके डिशेस में ऐसी क्या यूनिकनेस है, ऐसी क्या डिलीशियसनेस है, इनके मन में इच्छा जागी क्यों ना यार लंगर में जाकर के एक सेवा की जाए, वहां पे भी खाना बनाया जाए। वो वहां पे जाकर के लंगर में सेवा करने लगे, रोटियां बेलने लगे, सब्जियां बनाने लगे, काम करने लगे। जो सेवा का भाव होता है ना, वो सेवा का भाव जाग गया लोगों के लिए। लेकिन आज हमारे यंगस्टर्स जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, वो लाइफ में क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? क्योंकि धन अर्जित पे फोकस है उनका। क्या? धन अर्जित, पैसा आ जाए ज्यादा। ये भगवत गीता में मेंशन है कि जो व्यक्ति धन अर्जित करने में फोकस करता है उसकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं मिलती। जो व्यक्ति आवश्यकताओं को फुलफिल करता है लोगों की, वो बहुत बड़ी अल्टीमेट ग्रोथ पाता है। उसकी स्पिरिचुअलिटी तरीके से भी ग्रोथ मिलती है उसकी लाइफ में, जो लोगों की आवश्यकताओं को फुलफिल करे। ये जो नीड्स फुलफिल करने वाली बात है ना, ये विकास खन्ना के अंदर जब ये लंगर में जाते थे, लोगों की सेवा करते थे, खाना बनाते थे, प्रसाद बनाते थे, रोटियां बेलते थे, तो वहां से ये टेस्ट आ गया इनके हाथों में। यहां से उन्होंने बुक्स लिखना शुरू किया, बुक्स इनकी काफी पॉपुलर हुई। बट आपको नहीं लगता कि इतने बड़े ऑथर कैसे बन गए? इनको इंस्पायर किसने किया? इतना इंस्पायरिंग ये इसलिए हुए क्योंकि जब ये बुक्स राइट कर रहे थे, जब ये अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे थे होली किचन्स के बारे में, एक दिन जब ये लाइब्रेरी में बैठे हुए थे तो बगल में एक फॉरेनर आया। व्हाट आर यू राइटिंग? तो फॉरेनर ने उनकी स्क्रिप्ट देखी, पढ़ी, तो वाओ नाइस, आपकी जो लाइन से बहुत ज्यादा इमोशनल है, बट यू नीड टू इम्प्रूवमेंट। विकास खन्ना ने बोला यार राइट, आई एम वर्किंग ऑन ग्रामर्स। उन्होंने बताया कि मैं ग्रामर इंप्रूव कर रहा हूँ, मूवीज देख रहा हूँ, टीवीज देख रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ। फॉरेनर ने एक ऐसी बात बोली, तू जितना मर्जी इंप्रूव कर ले लेकिन मेरे से तू 10 टाइम्स नीचे ही रहेगा। क्या बोल दिया? तू जितना मर्जी एफर्ट लगा ले, तू मेरे से 10 टाइम्स नीचे रहेगा। उस अंग्रेज ने, उस गोरे ने विकास खन्ना को ये बात बोली। फॉरेनर की इस बात को सुन करके विकास के माइंड में कोशिश लग गया कि यार ये बोल रहा 10 टाइम्स मेरे से कम ही रहेगा, पर क्यों? तो फॉरेनर ने बोला बिकॉज ऑफ स्किन कलर। गाइस, स्किन कलर मतलब कि उसकी बुक अमेरिका में तभी पॉसिबल है जब वो गोरा होगा। हाँ, गोरा होगा। अगर गोरा होता तो पॉपुलर होती, क्योंकि पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी स्किन इंडियंस की है। तो वो बहुत ज्यादा सोचते हैं स्किन को लेकर के, इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, रात भर सोचते रहते हैं कि इसका क्या आंसर हो। बहुत से लोगों से डिस्कस करते हैं। विकास फिर क्या होता है, आंसर इनको मिल जाता है, अल्टीमेट आंसर, जिसके लिए वो सुबह की ट्रेन मिस कर देते हैं, बसेस मिस कर देते हैं और लाइब्रेरी के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और उस व्यक्ति का, उस फॉरेनर का इंतजार करते हैं। कहते हैं जब ये वापस आएगा ना तब मैं इसको जवाब दूंगा। जब वो फॉरेनर इनके सामने आता है, फॉरेनर को क्या बोलते हैं? आई डोंट वॉन्ट टू इक्वल टू यू। क्या? आई डोंट वॉन्ट टू इक्वल टू यू, आई वॉन्ट 11 टाइम्स बेटर देन यू। क्या बोल दिया? आई वॉन्ट 11 टाइम्स बेटर देन यू। इतना बड़ा माइंडसेट बना लिया कि आई डोंट वांट टू इक्वल टू यू, आई वांट 10 टाइम्स नहीं 11 टाइम्स बेटर देन यू। और पता है क्या गाइस, इसके बाद इनकी जर्नी शुरू हुई। ये इंडिया आए, इंडिया में कहीं हिमालय पे गए, हिमालय पे अपने आप को बहुत एक्सप्लोर किया, लोगों से मिले अपने छोटे कैमरा से। गाइस, इनकी बुक्स में आप जो भी फोटोज देखोगे ना, वो सारी फोटो इनके कैमरे के द्वारा खींची हुई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एंटरप्राइजर है। उसके बाद दोस्तों इनकी बेस्ट से बेस्ट बुक आई, उत्सव आई, द होलसम गेन आई, माय फर्स्ट किचन आई। ये बेस्ट बुक्स आई, जिसके लिए पूरा हिमालय में इन्होंने ट्रैवल किया, अलग अलग सिटीज ट्रैवल किया अपने छोटे कैमरे के साथ में। और गाइज, ये वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है, वेरी डाउन टू अर्थ। इनकी बुक्स पॉपुलर होने के बाद में, जैसे कि आपको पता है, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी, इनके बाद इनको हार्वर्ड प्रिंसटन में इन्वाइट किया गया। गाइज, यहां तक इनकी सक्सेस नहीं रुकी, इनकी
अचीवमेंट बढ़ती गई। 2010 में इन्होंने अपना जुनून नाम से रेस्टोरेंट ओपन किया। इनको डॉक्टरेट मिली फिलोसफी के अंदर, डॉक्टरेट मिली लिटरेचर के अंदर में। और गाइज इसके बाद से इन्होंने अपने आप को और एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो गाइज पूरे वीडियो का कंक्लूजन निकाल करके दे दूं आपके हाथ में। तो गाइज दो ही चीजें, क्या दो ही चीजें। फर्स्ट, हमेशा भागना नहीं है, उड़ना है। एक अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझना है, जो कि विकास खन्ना ने समझा। ठीक है, विकास खन्ना की तरह अपने आप को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझो। और गाइज आपको किसी की तरह नहीं बनना। आप भी खुद से बोलो कि आई डोंट वांट टू इक्वल टू एनीवन, आई वांट 11 टाइम्स बेटर देन एनीवन। ठीक है, आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी फील्ड के एक मेंटोर को चुनो। ठीक है, और उस मेंटोर को बोलो, फोटो सामने रख करके बोलो कि आई डोंट वांट टू इक्वल टू यू, आई वांट 11 टाइम्स बेटर देन यू। ठीक है, ये माइंडसेट लिया होगा ना, आप डेफिनेटली अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो। और जाते जाते लाइक करिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। शेयर जरूर करना, जो भी आपके आसपास होटल मैनेजमेंट कर रहा है, या टीचर है, या जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, या फिर जो छोड़ने की सोच रहा है, जो डिमोटिवेट है होटल मैनेजमेंट को लेकर के, उसको जरूर शेयर करना। गाइज आप चाहते हो कि मेरे मिशन में जुड़ना, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को आगे बढ़ाना इस वीडियो के माध्यम से, तो आइए मेरे patreon.com के ऊपर और मुझे सपोर्ट करिए, मेरे मिशन में जुड़िए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।